guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो भी महारेरा का जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट हो इंजीनियर सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसमें जो भी मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्राइटेरिया होता है उसका, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, एंडिंग तक देखना गाइस। आपने अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने उसकी लिंक दी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर आपको जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेंगे और ई बुक्स और एस्टिमेशन शीट्स मिलेगी आपको वहाँ पर। आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंजीनियर सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। जब हमारा ये रूल्स आया गाइस, महारेरा का जब लॉ आया हमारे इंडिया में, तब आपको ये सर्टिफिकेट अपडेट करना ज़रूरी है गाइस। हर एक साइट के लिए, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइस। यहाँ पर आपको जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है गाइस, ये आपको क्वार्टरली अपलोड करना पड़ता है हमारे महारेरा के वेबसाइट पे। ओके, जो भी साइट सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजीनियर की साइन यहाँ पर लगेगी। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, उसमें जो भी टेस्टिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ये जो रिपोर्ट है आपको क्वार्टरली अपलोडेड करने पड़ेगी अपने महारेरा वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, और एक बात, वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूँगा, ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जो कि साइट इंजीनियर के लिए इसेंशियल है गाइस। साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। तो एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ बिलिंग के फॉर्मेट शेयर करूँगा, जो कि हमारी आरसीसी की जो भी बिलिंग का पेमेंट है, उसका जो भी एरिया शेड्यूल है, उसका एरिया स्टेटमेंट है और उसके रेट से, वो एंडिंग में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस। ये हमारे बिलिंग का एक फॉर्मेट है, जो कि आरसीसी कंसल्टेंट है, हमारी आरसीसी के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनका जो भी वर्किंग का फॉर्मेट है गाइस। ये इनका बिलिंग का शेड्यूल है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एंडिंग में मैं आपके साथ इसका डिटेल में डिस्कस करूँगा गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म 2 है, आप चाहे तो उसे ले सकते हो। मैं इसकी PDF अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब यहाँ पर 2 द नेम्स ऑफ प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स का नेम आएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद फॉर द क्वार्टर एंडिंग, यानी कि अपने को 4 मंथ बाद एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। 4 मंथ में कितना वर्किंग प्रोग्रेस है उसके बाद, इसके हिसाब से आपको। ओके, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद क्वार्टर का एंडिंग। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज टू बी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप फॉर द वर्क बिल्डिंग विंग्स। उसके बाद जो भी बिल्डिंग की फेज़ है वो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गाइस इसमें डिटेल में। यहाँ पर आपका जो भी साइट का लोकेशन है गाइस, हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर कोई भी हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, अपार्टमेंट, रो हाउसेस, या फिर कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो आपका, तो आप यहाँ पर आपको नेम ऑफ बिल्डिंग का लोकेशन देना पड़ेगा, उसका कौन सा फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन सा वर्किंग में, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट का सिचुएशन है, लोकेशन है, प्लॉट बेयरिंग, उसके बाद सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, फाइनल जो भी लोकेशन है उसका, वो आपको यहाँ पर डिटेल में देना पड़ेगा गाइस इस फॉर्म में। उसके बाद डिवीज़न, विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, तो ये सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। एरिया कितना है आपने जो भी प्रोजेक्ट का। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है गाइस। उसके बाद है गाइस महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा आपके अप्रूवल, हर एक अप्रूवल, बिल्डिंग अप्रूवल के बाद। ओके, आपका जो भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल होगा तो अब आपको एक महारेरा वेबसाइट पे आपको
एक यूनिक नंबर मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, वो ये आपको यहाँ पर लिखना है गाइस। तो इसके बाद आई हैव अंडरटेकन असाइनमेंट सुपरविजन इन द ऑफ दिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, उसके जो भी ये अंडरटेकन लिखा है उन्होंने, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल चेकिंग की, टेस्टिंग की और क्वालिटी की, वो इंजीनियर की साइड में होती है गाइस। जो भी साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है, उसके पास ही वो ये अथॉरिटी रहती है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी महारेरा का सर्टिफिकेट है गाइस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस कि ये जो भी डेवलपमेंट परमिशन है एज पर ड्राइंग हो रही हुई कि नहीं, अप्रूव प्लान एज पर हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन ऑफ वर्क, कैरी आउट मटेरियल टेस्टिंग इन सिचुएशन, ऑथराइज्ड लैबोरेटरी, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू प्लान आपको साइट एग्जीक्यूट करनी है गाइस, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर एंड आरसीसी कंसल्टेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करना होता है गाइस एक साइट पे, ओके। उसके बाद लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा हर एक मटेरियल के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, हर एक वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट है गाइस महारेरा का, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्वालिटी चेकिंग, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी चेकिंग और उसमें जो भी लेबोरेटरी सैंपल है वो आपको आज रिपोर्ट उसके मेंटेन रखना पड़ता है गाइस। कभी भी चेकिंग हो गई तो आपको दिखाना पड़ेगा वो रिपोर्ट, ओके, ऑन द स्पॉट। तो आपको टेस्टिंग जो मटेरियल का है वो ऑन साइट करना पड़ता है, या फिर इन जो भी आपकी ऑथराइज लैबोरेटरी है उसके साथ में करना पड़ेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो महारेरा आया है, इसलिए ये चीज़ें आपको ये क्वार्टरली रिपोर्ट करना ज़रूरी है गाइज, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज अगर आप बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए साइट इंजीनियर आपको, एज अ सुपरवाइज़र आपको ये चीज़ें मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है गाइस, जो कि क्वालिटी और अपने जो भी लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स है वो आपको मेंटेन रखने हैं गाइस साइट पे, ओके। तो यहाँ पर आपको इस मटेरियल टेस्टिंग में आता है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, उसके बाद ब्रिक वर्क, उसके बाद जो भी स्टील, हमारा सब कुछ मटेरियल इसमें आता है गाइस। हम 1 बाय 1 उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस, एक साइट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर की, ओके। अभी जो महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको तो उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट का नाम अवेलेबल होता है गाइस। ये जो सर्टिफिकेट है गाइस यहाँ पर एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का, यहाँ पर आपको मटेरियल टेस्टिंग में देखा जाए तो सीमेंट फर्स्ट है हमारा, सीमेंट, उसके जो भी फाइननेस टेस्ट है, उसके बाद साउंडनेस टेस्ट है, सेटलिंग टाइम है उसका, उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी। ये आपको एज़ पर IS 35351986 के ऊपर एज़ पर रिलेवेंट IS 85 NBC नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारा, एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ओके, एज़ पर IS विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको लेने हैं गाइस। जो भी टेस्टिंग होती है सीमेंट के लिए, साउंडनेस होगा, उसका फाइननेस होगा, उसका सेटिंग टाइम होगा, उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है गाइस, ये आपको एज़ पर IS कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको लेने हैं गाइस ऑन साइट। इसके उसके बाद है गाइस यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट, जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट है गाइस, यहाँ पर उसका जो भी टेस्टिंग होती है फॉर इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, उसके बाद क्रशिंग वैल्यू, क्ले लैम्प्स, उसके बाद डिलेटेरियस मटेरियल्स, उसमें जो भी डस्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उसके बाद उसका जो भी एंगुलर रेशियो होता है उसके बारे में भी IS कोड भी मेंशन किया है गाइस। तो एज़ पर IS कोड, एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब के आपको एक क्वालिटी मेंटेन करनी है गाइस ऑन साइट, जो भी आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए।
तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में देखनी है गाइज, लेनी है। उसमें ऑन साइट ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है गाइज, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। उसके बाद है गाइज हमारा ब्रिक ब्लॉक, जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें आता है गाइज ब्रिक ब्लॉक। उसके बाद है रेडी मिक्स कंक्रीट RMC, जो भी। उसके बाद है स्टील फॉर कंक्रीट। उसके बाद है हमारा टेस्टिंग ऑफ अदर मटेरियल्स, जो उसमें आता है फ्लोरिंग टाइल्स, फिटिंग्स, पाइप, सैनिटरी वर्क, जो भी हमारा लमसम वर्क है वो आता है उसमें अदर मटेरियल्स में। उसके बाद है हमारा वर्कमैनशिप आपके जो भी लेबर से सुपरविजन के लिए एज़ पर सेटिस्फैक्टरी वर्क करते हैं कि नहीं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है गाइस। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग का वर्क है गाइस, वो आपको मेंटेन रखना है वहाँ पर क्वालिटी का वर्क। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में भी आपको देखना है गाइस, उसका जो भी लाइसेंस नंबर है वो आपको अपडेट रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है महारेरा, अकॉर्डिंग टू महारेरा, इसमें जो भी पॉइंट्स है गाइस उसको आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको ऑन साइट। जो भी हमारा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसके बारे में, उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस ब्रिक ब्लॉक। उसमें जो भी ब्रिक ब्लॉक के ऊपर हमारी टेस्टिंग होती है गाइस, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गाइस, ए पर IS 5454 1978, एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइस। ये क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। इसका ब्रिक का जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ है, इसका रिकॉर्ड आपको, क्वालिटी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस ऑन साइट एज ए साइट इंजीनियर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो कि साइट इंजीनियर के लिए उनकी जो भी अथॉरिटी होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस, उसमें जो भी कंक्रीट और RMC जो भी उसके जो भी टेस्टिंग होती है गाइस, वो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी चेक करनी पड़ती है एज़ पर IS 456 2000, या फिर एज़ पर IS 111199, या फिर एज NBC नेशनल बिल्डिंग कोड। जो भी आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको जो भी कंक्रीट का RMC का रिपोर्ट है गाइस, उसके जो भी क्यूब्स के सैंपल है वो आपको टेस्टिंग करने पड़ेगी ऑन साइट, ऑन लैबोरेटरी। क्यूब टेस्टिंग के रिपोर्ट आपको फाइल में सबमिट करने पड़ेंगे गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर के लिए और एक क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी QA/QC डिपार्टमेंट भी। अगर आपको IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए गाइस, जो कि IS 456 2000, IS 5454, उसके बाद जो भी IS कोड के डिटेल्स है गाइस, IS कोड के ऊपर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए गाइस, तो आगे आने वाले टाइम में हम IS कोड के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स के नॉर्म्स और कंडीशन है उसके वो बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो गाइस। और बहुत कुछ बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं IS कोड में, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए। आने वाले टाइम में इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी गाइस। जो भी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो भी सर्टिफिकेशन है वो IS कोड के ऊपर ही होता है। उसके लैबोरेटरी टेस्टिंग और ऑन साइट जो भी आप टेस्टिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है गाइस ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद है गाइस हमारा स्टील फॉर कंक्रीट, ये इसका जो IS कोड है 2062 2011। इसका जो भी आपको टेस्टिंग करना है इसका स्टील का, इसमें आपको देख सकते हो, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो भी इलांगेशन है, उसकी जो भी गेज लेंथ है, वो आपको इन क्वालिटी टेस्टिंग में आपको क्वालिटी रिपोर्ट इसको लेने पड़ेगा गाइस। वो ये जो भी लिमिट है गाइस विद इन द परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, जो भी लिमिट्स होती है विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको देने हो ऑन साइट। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए गाइस। एक क्वालिटी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली, ओके। जो भी हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देना अभी ज़रूरी है गाइस। इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइस, यहाँ पर आपको कंक्रीट के जो भी RMC है या फिर आप हैंड
जो भी हमारा मिक्सर है वहाँ से आप मिक्सिंग करते हो तो आपको जो भी क्यूब्स बनाने पड़ते हैं गाइस, जो भी 6 हो 9 हो या फिर 15 13 जो आपके मीटर क्यूब के ऊपर होते हैं गाइस। ओके 1 to 5 मीटर क्यूब, 5 to 15 मीटर क्यूब, 15 to 30, 30 to 50 एम क्यूब में होती है गाइस। उसके ऊपर आपको एक क्यूब्स बनानी पड़ेगी 3 6 9 इस तरह आपको। जैसे 7 डेज टेस्टिंग होगी या फिर 28 डेज टेस्टिंग होगी, 21 डेज, 14 डेज, इसके ऊपर आपको 3 ऐसे करके आपको एक क्राइटेरिया होता है गाइस। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। हर एक मीटर क्यूब में आपको कितने क्यूब सैंपल बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। ये जो क्यूब टेस्टिंग का रिपोर्ट है गाइस, जो कि आपको एक जो भी लैब होती है हमारी, जहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट या फिर वो भी जो भी सैंपल होते हैं हमारे क्यूब्स के, उसका रिपोर्ट मेंटेन रखना चाहिए गाइस। एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइस। जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी आरएमसी की या फिर हमारे जो भी मिक्सिंग की M25 M35, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखनी है गाइस। ओके, उसके ऊपर ही जो भी हमारा स्लैब का कंक्रीटिंग हो, कॉलम का हो तो लिफ्ट का हो, तो उसके ऊपर ही आपको डिफाइन कर सकते हो कि इसकी जो भी स्लैब की स्ट्रेंथ है उसकी 28 डेज़ बाद वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि नहीं, 28 डेज़ बाद उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। जो भी हम लैब टेस्टिंग करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं क्यूब्स की, तो ये रिपोर्ट मेंटेन करना एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जो कि वर्कमैनशिप के बारे में। जो भी आप सुपरविजन के लिए जो भी आप लेबर या जो भी हमारी वर्क फोर्स है, मैन पावर है, वो आप रखेंगे तो एज पर उनका जो वर्क है क्वालिटी उनमें मेंटेन करनी पड़ती है आपको। ओके, उनका जो भी सेटिस्फैक्टरी वर्क है वो आपको देना कर वर्केबल होता है गाइस। उसका जो भी वर्क हैज़ बीन एक्सेप्टेबल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ डिवीजन एज पर रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, जो भी वर्कमैनशिप है उसका जो भी क्वालिटी रिपोर्ट है आपको वो मेंटेन रखना पड़ता है गाइस इन महारेरा। एज पर महारेरा जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करता है क्वार्टरली, जो भी इंजीनियर सबमिट करता है उसके लिए। उसके बाद है गाइस हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है, कनेक्शन से, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन से, इलेक्ट्रिकल के जो भी पॉइंट्स है उसके जो भी इंस्टॉलेशन से, वो कैरिड आउट बाय अंडर द ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इट्स रिकॉर्ड हैज़ बीन मेंटेन। उसका जो भी रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो भी ऑथराइज या फिर रजिस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंसल्टेंट है आपके, उसके वो ही हायर करने गाइस आपको एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स। वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है गाइस। ओके, पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शन है, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल के जो भी फ्लैट्स के जो भी पॉइंट्स है वो आपको एज पर ऑथोरिटी जो भी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है आपका, उसके हिसाब से ही लेना है। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो भी हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं हमारे, आरसीसी कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, आरसीसी डिज़ाइनर बोलते हैं हम इसको। प्रोमोटर हैज एंगेज्ड ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिस्टर, जो भी उसका नाम है, हैविंग लाइसेंस नंबर, उसका लाइसेंस नंबर उनका जो भी हो, उसका ऑफिस नंबर और उसका सेल नंबर, वो आपको डिटेल में लिखना है गाइस इस पर। क्योंकि आरसीसी डिज़ाइन इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। जो भी आपका आरसीसी डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर प्लानिंग हो, वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उनके जो भी अप्रूवल्स है, ऑथोरिटी है, एनओसीज है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइट इंजीनियर की, एक बिल्डर की, एक जो भी प्रमोटर्स और बिल्डर्स की। इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियर में, स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन अंडर द supervision. Okay, under his structure engineer supervision, has checked soil report,
सॉइल की जो भी SBC से बेरिंग कैपेसिटी है बिफोर लाइंग ऑफ PCC फॉर फाउंडेशन कंसल्टेशन विथ सॉइल कंसल्टेंट। जो भी आपका जो ग्राफिकल रिपोर्ट है गाइज वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है। जो भी सॉइल की सेप बेरिंग कैपेसिटी है वो आपको देखनी पड़ती है। जो पहले ही PCC और फाउंडेशन के पहले उसको चेक करना पड़ता है। एक RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और इंजीनियर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज, जो कि फाउंडेशन के टाइम आपको वही बेसिक लेवल है, वही फाउंडेशन है हमारा, उसके ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर हमारा RCC बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी द फॉर्मवर्क ऑफ एंड कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन हैज़ बीन डन एज पर IS कोड 1026/2009 एज पर रिलेवेंट कोड। उसके बाद चेक्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी हैज़ बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड्स। जो भी स्टेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट है या फिर सेफ्टी के जो भी सर्टिफिकेट है आपको रिकॉर्ड में होने चाहिए। ओके, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए उस बिल्डिंग का, उस जो भी आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो उसके पास उसका रिकॉर्ड, जो भी सॉइल के रिपोर्ट से जो ग्राफिकल रिपोर्ट से उसके स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाए हो आपको रिकॉर्ड में रखनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है, जो भी इंजीनियर को बनाना पड़ता है हर एक क्वार्टर रिपोर्ट में। ओके, हर एक 4 मंथ बाद। तो ये महारेरा का एक नया अपडेट है गाइस, जो कि आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर हर एक चीज़ आपको मेंटेन रिपोर्ट करनी पड़ती है। टेस्टिंग ऑफ एनी मटेरियल करना पड़ता है, हर एक मटेरियल का टेस्टिंग करना पड़ता है वहाँ पर एज़ पर IS कोड एंड जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड से इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से। उसके जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ है वो हमने देख लिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल और उसके वर्कमैनशिप के बारे में हमने देखा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक इंजीनियर के लिए और एक प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए चैनल को ज्वाइन करो गाइस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेंगे, वहाँ पर डेली अपडेट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको कोई ई बुक्स चाहिए या फिर डिज़ाइन चाहिए या फिर एस्टिमेशन शीट्स प्लानिंग के ड्राइंग्स चाहिए तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अगर आपको जेन्युइनली नया कंटेंट, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। जल्दी मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नए डिज़ाइन के साथ, नए ड्राइंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो गाइज, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके RCC डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल से, कॉलम बीम स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने
सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइज हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइज। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइज जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि वीडियो को एंडिंग तक देखना है। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ साइट इंजीनियर और बिलिंग के फॉर्मेट के बारे में। तो हमारा टोटल गाइस है हमारा 11 G+11 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि आप P+11 स्टोरी बिल्डिंग बोल सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ऐसे 11 स्लैब है, उसके बाद टेरेस स्लैब है और लिफ्ट मशीन रूम है, उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक है गाइज। इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद जो भी स्टैगिंग एरिया आता है उसमें जो भी प्रॉप्स और जो भी स्टैगिंग आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्मवर्क में आपको एक तो सेटरिंग होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, स्टैगिंग होता है। अगर इसका डिफरेंस चाहे तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में पहले भी वीडियोस बनाया है, इसका जो भी स्टैगिंग, सेटरिंग, स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो भी रेट्स है, यहाँ पर हमने बिल्डर जो भी हमारा RCC कॉन्ट्रैक्टर है उसका रेट है गाइज 138 पर स्क्वायर फीट। अगर आपने स्लैब का एरिया कैलकुलेट किया जो कि हमारा आता है 5710, अलग अलग लिंटल लेवल यानी कि कैंटिलीवर सपोर्ट कुछ ज़्यादा हो गए, कहीं पर कुछ कम हो गए। यहाँ पर ऑड इवन फ्लोर होता है गाइज, यहाँ पर फर्स्ट स्लैब इज सेम टू थर्ड स्लैब इज सेम टू फिफ्थ स्लैब। तो ऑड फ्लोर में आपका सेम एरिया आ जाएगा जो कि 5710 है, और इवन स्लैब में आपका सेम एरिया आ जाएगा जैसे कि 8 फ्लोर 6 फ्लोर 4 फ्लोर। सेकंड फ्लोर में वो आता है हमारा 5737 5637। तो ऑड इवन फ्लोर है गाइज, इसका रेट सेम ही, मगर ऑड इवन फ्लोर में आपका एरिया कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व की गई, यहाँ पर टेरेस स्लैब के लिए अपना एरिया अलग आ जाएगा जो कि आपको सब टेरेस बालकनीज है वहाँ पर हटाई दिए जाएंगे, वहाँ पर डिलीट किए जाएंगे और आपका एरिया कम आ जाएगा गाइज। वहाँ पर स्टैगिंग एरिया नहीं होगा, ओके। वहाँ पर कॉलम ही नहीं होंगे तो वहाँ पर सपोर्टिंग के लिए स्टैगिंग एरिया नहीं होगा, ओके। स्टैगिंग एरिया इसको बोला जाता है जो कि आपको एक्स्ट्रा कोई हाई लेवल पे ब्रिक वर्क या फिर कॉलम के लिए आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा तो आपको साइड में जो लगाते हो आप, वहाँ पर आपको उस एरिया को आपको स्टैगिंग एरिया बोला जाता है गाइज, ओके। जो भी हाई लेवल का होता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए वो स्टैगिंग एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज आपको, जो कि हमारा 300
स्क्वायर फीट के आसपास है। इसमें अगर आपने टोटल एरिया कैलकुलेट किया तो हमारा जो भी पेमेंट शेड्यूल है आपको फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा आपको आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर से इसका रेट अगर 130 140 जो भी आपको अच्छा लगे, ओके, आपके अफोर्डेबल हो, आप रेट्स ले सकते हो, कोटेशन ले सकते हो आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से। जो भी आपको रेट अच्छा मिले, क्वालिटी अच्छा मिले, क्वालिटी मेन है गाइस, आपको क्वालिटी मिलना चाहिए। ओके, क्वालिटी मिला तो भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आपने पहले साइट देखने चाहिए आपको, जो भी आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर आप डिसाइड करने वाले हो उनके जो भी पहले साइट, उनके कंप्लीशन कैसे है, उनका जो भी फिनिशिंग कैसा आता है कॉलम के लिए, आरसीसी स्लैब के लिए, वो आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आपको टोटल एरिया तो मिल जाएगा यहाँ पर पूरा, फर्स्ट स्लैब टू टेरेस स्लैब ओवरहेड वाटर टैंक तक। ओवरहेड वाटर टैंक की हमारी जो भी क्वांटिटी है गाइज वो है 68,000 लीटर, बहुत बड़ी है, और 4 कंपार्टमेंट को इसको डिवाइड किया है गाइज। यहाँ पर इसका एरिया भी अलग से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा एरिया आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ से रेट से, फिर आपको बिलिंग उसका मिल जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, इसमें आपका टोटल अमाउंट आ जाता है गाइज 8 लाख to 7 लाख के आसपास हर एक स्लैब के लिए। 8,24,412 यहाँ पर आता है 7,87,980। तो टोटल आता है हमारा जो कि करोड़ में आता है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आता है हमारा 10 CR के आसपास। ओके, 10 CR का टोटल अमाउंट आता है एक कॉन्ट्रैक्टर आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर को आपको देना पड़ेगा गाइज, जो कि उसका जो भी रेट से, लेबर रेट से, वो आपको देना पड़ेगा गाइज 10 CR के आसपास। उसका सब मटेरियल उसका होगा इंक्लूडिंग हिज मटेरियल गाइज। तो मटेरियल के साथ साथ होगा आपको देगा गाइज ये रेट्स। तो 10 CR वो आता है 10 CR 4,08,238। ये हमारा P+11 स्टोरी का बिल्डिंग है, उसमें ओवरहेड वाटर टैंक है, लिफ्ट मशीनों में प्लेन स्लैब है, तो सभी स्लैब इसमें इंक्लूडेड है गाइज। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो कि हमने आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर बनाए, AutoCAD के ऊपर बनाए, हर एक ड्राइंग, हर एक मटेरियल एस्टिमेशन, क्वांटिटी, बिल्डिंग के पूरे शेड्यूल के बारे में बनाए गाइज। क्वांटिटी के ऊपर हमने पूरा एक प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो गाइज, एक साइट इंजीनियर के हर एक क्लास में आप थंब रूल डिस्कस करते गाइज उसके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइज। तो आप अपना इंडिपेंडेंटली अपना घर तो डिज़ाइन कर सकते हो, अपना होम खुद इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो। उसका 3D एलिवेशन, 3D ड्राइंग, सेक्शंस आप इजीली प्लान बना सकते हो गाइज इसका, आपने अगर हमारे वीडियोस देख लिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। हर एक साइट पे एक साइन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है गाइज। यहाँ पर इंजीनियर साइन चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर साइन चाहिए, उसके बाद बिल्डर की साइन चाहिए गाइज, उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा जो भी रेट से। हर एक चेक लिस्ट पे आपको एक तीनों साइन चाहिए गाइज, कंप्लीशन ऑफ वर्क उसके ऊपर ही डिपेंड है गाइज। ओके, एक तो बिल्डर इम्पोर्टेंट है उसमें, उसके बाद इंजीनियर जो भी साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है, सीनियर इंजीनियर है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का साइन इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसके बिना एक वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता गाइज, जो कि इसका बिल पेमेंट है वो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें इस एक प्रोफेशनल वर्किंग कंपनी में हो तो आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, जो कि आपके रेट्स वहाँ पर अलग अलग हो गए गाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के रेट है ये 2020 के रेट है गाइज। ओके,
दिसंबर 2020 के। यहाँ पर आपको रेट्स हर एक 2-3 महीने में हाई राइज होते हैं गाइज, हायर होते हैं। तो ये रेट्स आपके एरिया में, लोकल एरिया में अलग होते हैं गाइज। ये महाराष्ट्र स्टेट के रेट है गाइज। आपके एरिया में मेट्रो सिटीज़ में अलग हो गई, ज़्यादा हो गई इससे, ओके। और गांव में इससे कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है। आपने अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो। तो गाइज मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइज, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पस कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइज। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइज। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है, एज अ स्टडी पर्पस आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइज। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू।